Hello, hi guys, welcome to today's session. This is Sana Khan, your math master teacher from Vedantu. So, what's up, buddies? Hi, class 6 students. Today we are here for again the chapter of ratio and proportion. And today is the last topic of this chapter, that is unitary methods and word problems related to it. So, I hope you all are super excited for this session. Well, guys, all those who don't know me, जो इस सेशन पे पहली बार आए हैं, मेरा नाम है सना खान, मैं हूँ आपकी मैथ्स मास्टर टीचर एंड योर फ्रेंड. You can call me Didi, Didu, Akka, Appi, ma'am, whatever you want. Everything out of love is accepted over here. Well, और ये जो चैनल आप देख रहे हैं मैथ पायरेट्स, इस चैनल का सिर्फ एक मोटो है, to that if you want to love sorry, if you want to love and learn math, you have to work like a captain and play like a pirate and never stop the quest for math around yourself in your real life. And then one day you will definitely start loving math. Right, guys? Okay. So today we are here for lecture number 3, unitary method. We have already completed ratio and proportion. That was lecture number 1 and 2. सो अगर आपने इन दोनों सेशंस को मिस आउट कर दिया है तो कोई बात नहीं, आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं ये वीडियोस को. ओके बच्चों, so let's get started with the unitary method and let's learn why is this important for us. well, देखा जाए तो यूनिटरी मेथड एक ऐसा टॉपिक है जो आप फ्यूचर में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना कहीं आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. सो यूनिटरी मेथड इज दैट इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक बेसिस ऑफ सॉल्विंग ईच एंड एवरी टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, राइट? सो डेफिनेटली दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो आज के सेशन में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करेंगे विच आर टफ फॉर यू गाइज. रेडी? सो स्टार्टिंग विद द होमवर्क जो मैंने आपको पिछले सेशन में दिया था, एंड अगेन इसमें हमें प्रपोर्शन एंड रेशियो का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके फाइंड आउट करना था कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा और कितना पेट्रोल सॉरी कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, राइट? तो there are two answers of this question, 36 minutes and 10 kilometer. And these are the Jabba's homework sailors जिन्होंने आंसर करेक्टली दिया था. जॉयल, धनश्री, श्रीजॉई, अंशिका, प्रतीक्षा, जिक्रा एंड इल्मा. So well done, all 7 of you. Now, before we start on बच्चों, reminding you all that the super duper amazing sale offer is still going on. आज already I think 16th of November हो चुकी है, right? And very soon it is going to end also. 50% discount up to 2000 on each and every course of Vedantu. Prices as low as 500 and 300 available for trial periods also. So hurry up before the time is up and do get enrolled for the best education, right? Okay. So आज के सेशन में क्या होने वाला है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is unitary method and then we will do problems and then we will do NCERT exercise questions. Okay. So let's get started. Now, यूनिटरी मेथड क्या है और उसे हम क्यों पढ़ते हैं, उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? सो आई होप एंजल इज प्रेजेंट इन टुडेज क्लास. सो क्या हुआ कल, एंजल ने मुझे बताया था, ठीक है? तो शी वांटेड टू गो टू हैव डोमिनोज पिज्जा. उसका बहुत मन कर रहा था डोमिनोज पिज्जा खाने का. तो शी टुक हर स्कूटी एंड शी वेंट टू द आउटलेट टू गेट द पिज्जा. लेकिन उसकी मम्मी ने उसको बोला कि अरे पहले स्कूटी में पेट्रोल भरा लेना क्योंकि दूर है, तो क्या पता पेट्रोल खत्म हो जाए. अब एंजल को कैलकुलेट करना है कि मम्मी ने तो कहा था कि जब उन्होंने 2 लीटर डलवाया था तो स्कूटी 80 किलोमीटर चल गई थी, और अभी जो मेरा डोमिनोज पिज्जा का आउटलेट है वो है 25 किलोमीटर दूर. तो क्या 1 लीटर पेट्रोल डालने से काम बन जाएगा? ये एंजल को फाइंड आउट करना है. अब ये फाइंड आउट करने के लिए ना एंजल को यूज करना होगा यूनिटरी मेथड. कैसे? we will learn, but before that let's also take the example of Joel, who loves reading book. Now Joel went to the bookstore and he wanted to buy all the books of Harry Potter series, ठीक है? बट जॉयल को ये पता चला कि एक बुक का प्राइस 180 रुपीज है
और जॉयल ले गया था टोटल 2700 रुपीज। अब जॉयल को ये फाइंड आउट करना है कि हैरी पॉटर के कितने सीरीज वो बाय कर पाएगा, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक, 6 बुक, या सारी की सारी मिल जाएंगी। तो 2700 रुपीज में जॉयल कितने बुक्स खरीद सकता है अगर एक बुक का कॉस्ट 180 रुपीज है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए जॉयल को यूज करना होगा अगेन unitary method. So what is this unitary method? Let's see. It's a method which helps us find the value of one unit so that we can find the value of required number of units. And what we do in this method is whenever we are given cost of many, we can divide to get the cost of one quantity, and जब हमें cost of one quantity मिल जाए then we can multiply to get the cost of many quantities. For example, अगर हमें 5 डेयरी मिल्क का कॉस्ट पता है तो हम डिवाइड बाय 5 करके एक डेयरी मिल्क का कॉस्ट निकाल सकते हैं, और अगर हमें एक पेन का कॉस्ट पता है तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 करके 10 पेंसिल्स का कॉस्ट निकाल सकते हैं, राइट? तो ये यूज होता है यूनिटरी मेथड का बेसिकली टू हेल्प यू फाइंड आउट द value of one unit and then find out value of many units or required units, right? For example, मान लो आपसे कहा जाए कि एक दिन आपके पापा सब्जी मार्केट गए, ठीक है, और वहां पे 10 एप्पल्स उन्हें 100 रुपीज के मिल गए थे। विंटर सीजन था तो एप्पल बड़े सस्ते थे, ठीक है। लेकिन जब वो समर सीजन में गए तो शॉपकीपर तो उन्हें फाइंड आउट करना था एक दिन कि 6 एप्पल्स मुझे कितने प्राइस पे मिलेंगे। तो अब 10 एप्पल्स का कॉस्ट 100 है तो 6 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम यूज करते हैं यूनिटरी मेथड। व्हाट इज यूनिटरी मेथड? आपको पहले 10 का वैल्यू पता है तो फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 एप्पल, then you will find out the price of 6 एप्पल, right? This is unitary method. एक एप्पल का कॉस्ट कैसे निकलेगा? many to 1 डिवाइड करेंगे हम, so 100 divided by 10, rupees 10, this is cost of 1 एप्पल। अब 1 एप्पल का कॉस्ट दिया है, 6 एप्पल का कॉस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 1 एप्पल का कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एप्पल, यानी मल्टीप्लाई बाय 6 is 60 रुपीज। नाउ दिस इज यूनिटरी मेथड। पहले हमने किया many to 1, 1 to many. So this is the basic important use of unitary method. Okay. Now unitary method को solve कैसे करते हैं? Let me show you with the help of examples. क्योंकि बिना example के verbally कितना भी समझा लो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो example के थ्रू समझाती हूँ। Suppose it is given that cost of 6 cane of juices is 210. What will be the cost of 4 cane of juices? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो प्लीज ऑब्जर्व कि आपको आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको यूनिटरी मेथड में पहले रफ में समझाती हूँ, ठीक है? रफ में अगर मैं समझाऊं तो बेसिकली 6 केन का कॉस्ट 210 है, तो 4 केन का कॉस्ट कितना होगा? अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन बनता है जहां पे आपको 4 वैल्यूज का रिलेशन दिया है, जिसमें से 3 वैल्यू दी है, एक निकालनी है, तो हमेशा कोशिश करो कि जिसकी वैल्यू निकालनी है वो आप यहां लिख रहे हो एज एक्स, ठीक है? और x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है? x विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना, 210 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4। डायरेक्टली कर सकते हैं हम। दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, ये हमेशा कर सकते हो आप, ठीक है? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जब हम 210 डिवाइड बाय 6 कर रहे हैं तो बेसिकली हम एक कैन का प्राइस फाइंड आउट कर रहे हैं। एक कैन का प्राइस फाइंड आउट किया तो मल्टीप्लाई बाय 4 करने से 4 कैन का मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट यूनिटरी मेथड इज ऑल अबाउट। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले 1 यूनिट का कॉस्ट निकालो फिर मैनी यूनिट का। आज मेरा गला बहुत खराब हो रहा है। ऑल्सो बच्चों, ऑल्सो मैं भूल जाऊंगी इसलिए मैं पहले ही याद दिला देती हूँ, आज का जो दूसरा सेशन है विच इज अ वेरी वेरी फन एंड अमेजिंग साइंस क्विज। Science quiz is going to happen today
7:30 p.m. on this channel. So don't be late. 7:30 p.m. sharp, we are going to have science quiz. Okay, guys. Chalo. So let's apply the unitary method over here. It is given that cost of 6 cans is equal to rupees 210. Cost of 1 can will be equal to rupees 210 divided by 6. Cost of 4 cans will be equal to cost of 1 can into 4. So अब इसको solve करो. 3 2s are 6, 3 7s are 21, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 7 2s are 14. So answer आ गया 140 rupees. Simple. Once again, let's apply unitary method. अब ये interesting question, इसको ध्यान से देखना. इसमें आपको एक्चुअल पता चलेगा यूनिटरी मेथड कैसे काम आता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर. हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर. अब रिलेशन, जो चार का रिलेशन मैंने बताया था ना, वो रिलेशन लगाओ. रफ में समझाती हूँ पहले. ठीक है, 90 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए लग रहा है 2.5 आवर. अब 2.5 आवर का मतलब होता है 90 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए लग रहा है 2 2 4 प्लस 1 5 5 बाई 2 आवर्स. सो 30 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए लगेगा डैश. अब डैश में हम क्या फिल करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था 5 बाई 2 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 30. यूनिटरी मेथड, this value divided by this value multiplied by this value, right? 31s are 30, 33s are 90. It will be 5 by 6 hours is required. Next, same to same question में जब बोला find the distance covered in 2 hours with the same speed. जगह नहीं है तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ. ठीक है, अब दूसरा रिलेशन जब आपको बनाना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स. अब यहां पे देखो उल्टा हो गया, आवर्स दिए हैं, किलोमीटर निकालना है तो उल्टा कर दो. मतलब 5 बाई 2 आवर्स में 90 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, तो 2 आवर्स में कितना करेंगे. अब कितना कैसे निकालेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 5 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. 90 डिवाइडेड बाय 5 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो जब भी हमें यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, हमें क्या करना होगा, हमेशा x को यहां रखना होगा. जो अननोन है उसे यहां रखना है, जो नोन है उसे आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है. ठीक है, तो ये बन जाएगा 90 इंटू 2 बाय 5 इंटू 2. 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 8s are 40. So it is 18 2s are 36, 36 into 2 is 6 2s are 12 and 7 72 किलोमीटर. सो आंसर आ गया 72 किलोमीटर. राइट, तो इस तरीके से आप यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी वन मिसिंग क्वांटिटी. चार में से एक मिसिंग रहेगा, उसकी वैल्यू आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. 12 farmers harvest the crop in the field in 20 hours. How many workers will be required to do the same work in 15 hours? अब यहाँ पे नोन क्या है, आवर आवर, और अननोन क्या है, फार्मर. तो आवर्स को हम किधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, और फार्मर्स को हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में. जो दो क्वांटिटी पता है वो लेफ्ट में लिख दो. ठीक है, कैसे लिखेंगे, 20 इज इक्विवेलेंट टू 12 फार्मर्स. So 15 hours will be equivalent to dash. अब डैश का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, कैसे निकालते हैं हम, जो यहां राइट हैंड साइड में है 12 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 15. याद कर लो, जो राइट हैंड साइड में है डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस. So 5 3s are 15, 5 4s are 20, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 9 farmers is the answer. बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, बिना किसी एक्स्ट्रा लाइन के, बिना 1 यूनिट का निकाले आप यूनिटरी मेथड से डायरेक्ट ट्रांसलेट कर सकते हो कि 20 आवर को 15 आवर बना दिया तो 12 आवर क्या बन जाएगा. और अगर आप ध्यान से सोचो ना, तो दिस इज नथिंग बट प्रपोर्शन. प्रपोर्शन में भी तो हम यही चीज करते हैं ना, चार चीजों में से 3 चीज दी रहती है, एक का वैल्यू निकालना रहता है, वही चीज तो हम कर रहे हैं यहाँ पर. राइट,
So now guys, let's practice some NCERT exercise word problems which can be tough for you all. So पहले आप solve करेंगे फिर मैं solution बताऊंगी. Ready? So before we start on, like button को press करना ना भूलें and do subscribe to the channel if you are new on it. Okay. So now question number 1. The temperature dropped 15 degrees Celsius in last 30 days. If the rate of temperature drop remains the same, how many degrees will the temperature drop in next 10 days? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोला 30 डेज में सिर्फ 15 डिग्री गिरा था तो 10 डेज में कितना गिरेगा समझ गए व्हाट इज नोन डेज डेज यानी डेज को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे व्हाट इज अननोन डिग्री इज अननोन तो हम उसको राइट हैंड साइड में रखेंगे हाउ मेनी डेज 30 days is equivalent to 15 degree. So 10 days is equivalent to dash. This is our equation form. Dash की जगह पे क्या आएगा 15 divided by 30 into 10. 15 ones are 15, 15 twos are 30, 2 ones are 2, 2 fives are 10. ये हो गया रफ वर्क में. अब आपको आंसर कैसे लिखना है वो भी दिखा देती हूँ. आंसर आपको लिखना होगा पहले temperature drop in 30 days is 15 degrees Celsius. So temperature drop in one day will be equal to 15 divided by 30. That is 1 by 2. Temperature drop in next 10 days will be equal to 10 into 1 by 2. 2 ones are 2, 2 fives are 10 will be equal to 5 degrees Celsius. So temperature drop in next 10 days will be 5 degrees Celsius. इस तरीके से आपको एग्जाम में आंसर लिखना होगा डायरेक्ट मत लिख देना टीचर को कुछ समझ में नहीं आएगा और मार्क्स कट हो जाएंगे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी होता है राइट वन मोर क्वेश्चन पहले आप लोग सॉल्व करो A truck requires 108 liter of diesel for covering a distance of 594 kilometer. How much diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 kilometer? किलोमीटर किलोमीटर लीटर तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन रहेगा किलोमीटर राइट हैंड साइड में लीटर इक्वेशन क्या बनेगा 594 is equal to 108 so 1650 is equal to dash डैश का वैल्यू फाइंड आउट करो चलो चलो जल्दी से आंसर निकालो एंड कमेंट सेक्शन में बता दो क्या होगा आंसर डन ओके सो लेट्स सी फर्स्ट वी विल फाइंड आउट डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर विच विल बी इक्वल टू 108 divided by 594 diesel required for 1650 kilometer will be 108 divided by 594 into 1650. Let's do the division. Yeah. So 2 से डिवाइड करते हैं पहले 2 2s are 4 2 9s are 18 2 7s are 14 and 2 8s नहीं 1650 को 1650 रहने देते हैं 2 5s are 10 2 4s are 8 so finally when you will multiply we will get 1650 into 54 is 89,100 divided by 297 will be 300. So 300 liters of diesel is required to travel 1650 kilometer. Got it? Okay, so next is Anish made 42 runs in 6 hours and Anoop made 63 runs in 7 overs. Sorry, over hour नहीं. Who made more runs per over? Very very easy question. इसका आंसर तो मुझे सारे बच्चों से चाहिए जल्दी से निकालो चलो चलो चलो. Anish made 42 runs in 6 over. Anoop made 63 runs in 7 overs. Who made more runs per over? Very simple. So how we will solve it? Runs made by Anish in 6 over is 42. So runs made by Anish in 1 over will be 42 divided by 6 which is equal to 6 1 the 6, 6 7 the 42. So 7 runs per over.
Runs made by Anup is 7 over, in 7 over is 63. So in 1 over 63 divided by 7. 7 1 the 7, 7 9 the 63. So it is 9 runs per over. So who is making more runs per over? So the answer is Noop is making more runs per over. Right? That's the answer. Okay, guys, so that was all about unitary method, and we have completed the chapter. In the next session, we will have one short revision of this chapter and Menti quiz. So be ready for that session. And as you all know, Vedantu super amazing Ed Fest is going on the special occasion of Children's Day, and on this for this Ed Fest, Vedantu is offering every student 50% discount offer on each and every course of Vedantu from 13 November till 19th of November. Already start हो चुका है. Already बहुत सारे बच्चों ने enroll कर लिया है. Because many students were waiting for this amazing opportunity जब आप एकदम ही अफोर्डेबल प्राइस पे और बेस्ट प्राइस पे आप अपना बेस्ट एजुकेशन पा सको. और आई नो दैट आपके पेरेंट्स के लिए भी इट्स वेरी क्वाइट अ टफ कॉल कि दे आर इन्वेस्टिंग यू, दे वांट गुड रिजल्ट फ्रॉम यू, एंड डेफिनेटली वेदांतु आपको प्रॉमिस करता है कि वी विल हेल्प यू इन अचीविंग द बेस्ट, राइट? क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग आपके फेवरेट टीचर्स प्रेजेंट हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए. जिस टीचर से आप पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हो. अनलिमिटेड लाइव क्लासेस होती हैं. किसकी किसकी? मैथ की, साइंस की, एसएसटी की, इंग्लिश की, राइट? जहां पे टोटल फन धमाकेदार क्विजेस होते हैं हर टॉपिक में. टॉपिक किया, प्रैक्टिस किया, क्विज किया, फिर टॉपिक पढ़ा, प्रैक्टिस किया, क्विज किया. तो लगातार आपके सेशन में क्विजेस होते हैं. हर एक सेशन में क्विजेस होते हैं, गारंटी. इससे आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप लॉस्ट हो गए. क्योंकि क्लास में क्या होता है, स्कूल की क्लासेस में, कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं फिर सुनते 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 कहीं खो जाते हैं. पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि फटाफट से क्विज करने होते हैं तो आपका अटेंशन बना रहता है, आपको मजा आता रहता है. हर लाइव क्लास की आपको रिप्लेज मिलते हैं. और रिप्ले का फायदा ये है कि लाइव क्विजेज होते हैं. जैसे यूट्यूब पे क्या है, एक बार मेंटी किया, मेंटी खत्म तो खत्म, अब दोबारा आपको खेलने नहीं मिलेगा ना. बट वहां ऐसा नहीं होता. अगर आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो ना, उसमें भी आप क्विज प्ले कर सकते हो. आपको लीडर बोर्ड भी दिखाएगा. प्रीमियम डाउनलोडेबल नोट्स आपको मिलते हैं हर सेशन के. और अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तत्वा की बुकलेट्स भी मिलती हैं आपको. हर क्लास में आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाते हैं. बिकॉज इन एवरी क्लास यू गेट क्लास टीचर्स जो स्पेशली आपकी हेल्प करने के लिए, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए वहां प्रेजेंट होते हैं. क्वालिटी टेस्ट एंड असाइनमेंट्स आर अवेलेबल टू यू ऑल. चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको बहुत अच्छे टेस्ट और असाइनमेंट्स मिलते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड अपने हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना सकते हो. अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज ऑफ ऑल योर फेवरेट टीचर्स. मतलब माइक्रो कोर्स जो है ना, सुपर फन क्लासेस होती है क्योंकि दे आर एक्स्ट्रा क्लासेस. और एक्स्ट्रा क्लास में क्या होता है, पढ़ाई भी होती है, मस्ती भी होती है, सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं. जितने बार चाहो उतने बार आप एक टॉपिक, मतलब लिटरली आप एक एक चैप्टर को ना 10-10 बार पढ़ सकते हो. तो सोचो, क्या आपका कोई टॉपिक छूटेगा? सवाल ही नहीं होता है ना. और ये सब कुछ आपको मिल रहा है 50% के डिस्काउंट पे बच्चों, अप टू ₹2,000. 1 month का ट्रायल इज अवेलेबल ओनली एट ₹500, नॉट 15 days. 1 month का ट्रायल अवेलेबल है एट ₹500 फॉर ICSE एंड CBSE बोर्ड. और जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं, ओनली एट ₹300 यू कैन एनरोल. 1 year का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल एट 20,499 फॉर ICSE स्टूडेंट्स, 22,000 फॉर CBSE स्टूडेंट्स, एंड महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए 17,999 पे. सो डू यू also class 8th के बच्चों, if you are eagerly waiting to start your JEE and NEET preparation and doing foundation courses, then we have very good subscription for grade 8 students जहां पे आपको IIT JEE and NEET का फाउंडेशन कोर्स तो मिलता है, उसके साथ फ्री में मिलता है एक और सब्सक्रिप्शन जो है प्रो में आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश पढ़ाएंगे. और IIT JEE नीट फाउंडेशन में आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी, मैथ, ये सब हाई लेवल का पढ़ाएंगे. तो दो क्लासेस
एक ही सब्सक्रिप्शन में, जिसका कॉस्ट है 26,000 फॉर 1 ईयर एंड ओनली ₹600 फॉर 1 मंथ। सो डू ट्राई इट आउट, क्योंकि ट्राई करके देखोगे तब तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई अगले साल हमें 9th 10th में यही पढ़ाई करनी है, तो कैसे होगा, वेदांतु में कैसे पढ़ाया जाएगा और कितना फायदा होगा, सब कुछ आपको इस ट्रायल पीरियड में मिल जाता है एट 50% डिस्काउंट, बट ओनली टिल 19 नवंबर। तो आज के आज एनरोल कर लो, अभी के अभी एनरोल कर लो, ताकि ये अमेजिंग बेनिफिट आपको मिल सके। एनरोल करना बहुत आसान है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करो, वेबसाइट पे जाओ और मेरा कूपन कोड जरूर अप्लाई करना, वरना 1 मंथ का नहीं मिलेगा, सिर्फ 15 डेज का ट्रायल मिलेगा। 1 मंथ का ट्रायल चाहिए और 50% डिस्काउंट चाहिए, अप्लाई माई कूपन कोड, माई नेम इज सना खान, SKPRO इज द कोड। Okay, guys. So now one more information for you all. Abhimanyu, that is the IOQJS preparation batches are going to start very soon. But इस बैच में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक टेस्ट में अपीयर होना होगा, और उस टेस्ट में अपीयर करने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा vdnt.in/abhimanyu 2021 में। ये टेस्ट कल होने वाला है और 21 नवंबर को भी होगा 5 PM onwards. So do appear in the test and do prepare for it, बिकॉज टॉप 3 विनर्स के लिए 17,500 वर्थ रुपीज प्राइसेस है, एंड these prices will be given post the batch enrollment, so do try it out. Okay guys, so if you want to follow me on Instagram, you can follow me on sanakhan_vedantu, and this is the homework for the day. होमवर्क करना, सॉल्व और इसका आंसर कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में another amazing session के साथ। Till then, take care. Bye bye. Bye guys.